जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। अगर आपके दीपक में फूल बनने लग गया है, रोजाना फूल बनता है, डेली फूल बनता है, जब भी आप अपने देवता के प्रति दीप का दान देते हो, रोज फूल जो है बनता है, अलग अलग आकृतियों में फूल बनता है। और ये जो सिलसिला है काफी लंबे समय से चलता जा रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा, और वीडियो को आप अगर पहली बार देख रहे हो तो आप ये कार्य अपने घर में शुरू कर देना। ये 3 कार्य जो मैं आज आपको बताऊंगा, ये आपके जीवन को बदल सकते हैं। आपके जीवन में वो खुशहाली पैदा कर सकते हैं जिसमें कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम। क्या होता है कि हम अपने इष्ट की रोजाना पूजा करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, रोज करते हैं। हमारी भक्ति से, हमारी भक्ति के प्रताप से हमारा जब मुख से जो भी वचन निकलता है वो सत्य होने लग जाते हैं, लेकिन इस चीज को हम जानते नहीं है। हमारी बातें सत्य होने लगती है, इस चीज को भी हम पहचानते नहीं है, क्योंकि अभी हमें कुछ पता नहीं है। जिस पूजा को आप अपने जीवन का आधार बनाकर चल रहे हो, ये उसमें आने वाला सबसे पहला इंडिकेटर है। दीपक पर फूल बनना, आपकी पूजा आपके देवता तक पहुंच रही है। अगर देवता तक आपकी करी हुई भक्ति, माला, जाप, पाठ, पूजा जो भी आप करते हो, जो भी मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, अच्छे कर्म करने की सोच रहे हो, अपने इष्ट को, आराध्य को ध्यान में रखकर आप कुछ भी दान पुण्य करते हो, और उस दौरान जब फिर उसके बाद आकर आप सुबह भी शाम भी दीप का दान करते हो, और उस दीप के दान पर जो इस प्रकार का इंडिकेटर आता है, दीपक में फूल बनना, पंखड़ी के रूप में फूल बनना, हार्ट की शेप में फूल बनना, 2 नैन की शेप में फूल बनना, ये सब प्रभु की भक्ति के प्रताप का इंडिकेटर है, जो आपके जीवन में एक नई खुशहाली लाने का एक संकेत है। कई भक्त इस संकेतों को पहचान लेते हैं, लेकिन कई भक्त काफी लंबे समय तक सोचते रहते हैं, उस तरफ सोचते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। मेरे पास एक भक्त आया, जब मैंने दरबार लगाया तो दरबार में उन्होंने, वो सिर्फ मेरे से ना तो कोई भूत के सिलसिले में आया, ना कोई प्रेत के सिलसिले में आया, उन्होंने मुझसे आकर एक ही बात कही कि मैं पूजा काफी वर्ष से माता की पूजा कर रही हूँ, लेकिन मुझे कभी इस बात का पता नहीं था कि मेरे दीपक में फूल बनता है तो उसका इतना बड़ा भी संकेत हो सकता है। और जिस दिन से मैंने आपकी पूजा वो वीडियो देखकर, एक वीडियो आपने बनाई थी कि दीपक में नैन की शेप में फूल बनना, हार्ट की शेप में फूल बनना, उस वीडियो को देखकर मेरे अंदर का जो विश्वास है इतना अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति जाग गया है कि मेरी लगन लग गई है। तो आपको वो 3 काम कौन से हैं, अगर आपके दीपक में डेली फूल बनने लग गया है तो वो 3 काम कौन से हैं जो अपने जीवन में धारण करने हैं? उन कामों को, पहला, अगर फूल बन गया है तो देवता तक पूजा जा रही है। अब जा रही है तो आपकी पूजा, कई बार हम जब पूजा करते हैं तो हमें अहंकार भी आ जाता है, किसी प्रकार का घमंड भी उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी चीजों से बचकर आपको अपने जीवन में नियम बनाना है कि मैं रोजाना, प्रतिदिन 1 घंटा या आधा घंटा अपने देवता की पूजा के प्रति जो है दूंगी या दूंगा। अगर आप आधा घंटा देते हो, जितना समय आप पहले देते थे, मान लो 10 मिनट 20 मिनट देते थे, अब उससे जो समय है 10 मिनट और बढ़ा दीजिए। आप जो पूजा को अपना बोझ समझ के कभी मत करना अब, क्योंकि आपकी करी हुई पूजा जो है, आपको ये अनुभव का पहला संकेत आपको प्राप्त हुआ है, ये आपके इष्ट का इंडिकेटर है आपके प्रति, कि आप जो पूजा कर रहे हो उससे देव शक्ति की आपसे प्रसन्न हो रही है। दूसरा ये है, जब भी ये संकेत उत्पन्न होते हैं, आपके पितृ, आपके कुल श्रेष्ठ शक्ति का अभी आपके ऊपर कृपा का आसरा बनने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर वो बंधन ग्रस्त भी है या वचन बंद भी है, तो वचन से मुक्त हो सकते हैं आपके इष्ट की भक्ति से। लगातार किया हुआ प्रयास, भगवान के प्रति करी हुई भक्ति, पूजा, याचना, तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो किसी ना किसी रूप में आपको जरूर प्राप्त होती है। आपने इस प्रकार का नित्य नियम नियम बनाकर कार्य करना स्टार्ट कर दिया। अब दूसरी बात यह है कि भोग प्रतिक्रिया, जिस दिन आपके देवता का दिन होता है, उस दिन आप उस दिन कुछ भी भोग बनाइए अपने हाथों से।
नित्य, क्योंकि देखिए कोई भी शक्ति, कोई गेस्ट आपके घर में आता है, वो कभी खाने के भूखा नहीं होता, सिर्फ आपके आदर और आपके भाव का भूखा है। आप किस प्रकार से उस गेस्ट का आप आदर कर रहे हो और किस प्रकार से अपने घर में आप उन्हें उन्हें एक सम्मान दे रहे हो, ये सबसे बड़ी बात। जैसे कि शक्तियां ये चीज देखती हैं, जब आपके घर में आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, नित्य नियम से कर रहे हो, प्रतिदिन रोजाना कर रहे हो, अब बाबा के वीर आपके घर में आने लग गए हैं। जैसे जैसे अब आप जैसे कि मंगलवार के दिन या पूर्णिमा के दिन या नवमी के दिन आप थोड़ा सा हलवा बनाते हो और सीताराम का नाम लेकर आप हलवे का भोग लगाते हो, क्या शक्तियां इन बातों को नहीं देखती? क्या शक्तियां इन चीजों को नहीं जानती? क्या जो बाबा के वीर जो तरंगे आपके शरीर पर आ रही हैं, क्या वो तरंगे इस बात को नहीं समझ रही? तो वही तरंगे आपकी रिपोर्ट को आपके देवता तक जो है हो जाती है और उसी प्रकार आपको रिजल्ट मिलता है। तो आप अपने जीवन में ये कार्य करने लग जाइए। देवता आपके घर को कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी भी मत छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। अगर कोई बंधन क्रिया भी करेगा, कोई तंत्र क्रिया करेगा या देवी देवताओं को वचन बंद करने की क्रिया करेगा, तो वो भी नहीं कर पाएगा। अब आपकी कुल देवी की कृपा, देखिए दादा हनुमान जी की पूजा करने से पितृ देवता, कुल देवता, सबकी सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरा कार्य जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है। हमेशा कभी भी अपनी पूजा में अहंकार नहीं करना है। जो अनुभव आपको प्राप्त होते हैं पूजा के दौरान प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि दीपक में फूल बनना ये भी एक अनुभव का ही है, ये इंडिकेटर है, ये संकेत है आपकी पूजा के, क्योंकि ये जो फूल है ना, ये रोजाना बन रहे हैं। कभी एक आधे दिन बार बन गया उसको नहीं गिनना आप। अगर ये नवरात्रि के दौरान भी लगातार बन रहा है या गुप्त नवरात्रि के दौरान भी लगातार बन रहा है या हनुमान जन्मोत्सव पे लगातार बन रहा है या लगातार आप पूजा कर रहे हो, तो डेली इस प्रकार का फूल बनता है, तो देवता आपसे प्रसन्न हो गए हैं, देवी देवता आपसे प्रसन्न है। अब आपने कुछ भी ऐसा अनुचित कार्य कर कर उन्हें रुष्ट नहीं करना है। ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना, क्योंकि शक्तियां जब रुष्ट होती हैं जब आप कोई अनुचित कार्य करते हो। अपने घर में सात्विकता धारण कीजिए, अपने घर का माहौल ऐसा कीजिए, अपने बच्चों को देवता की आराधना करना सिखाइए, अपने घर के अंदर प्रभु के नाम का, कोई बाहर से नई चीज लाते हो तब बाबा का शुक्राना अदा कीजिए, कोई नई चीज लेने जाते हो तो बाबा को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर उन्हें कहिए कि बाबा आपने ही आप ही आगे चलकर हमें ये चीज दिलवाइए। जब हम इस प्रकार का कार्य करने जाते हैं ना, तो बाबा के वीर, बाबा के दूत हमारे संग चलने लग जाते हैं, बाबा की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन वो कृपा हमें दिखाई नहीं देती है, उन कृपा को वही व्यक्ति देख सकता है जो अपनी ज्ञान इंद्रियों को सिद्ध कर कर, अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर कर उनसे संपर्क साधना सीख ले। क्योंकि प्रभु की बातें हर व्यक्ति के समझ में नहीं आती हैं, उनके दुख में भी सुख छुपा होता है। तो वही व्यक्ति इन बातों को समझ पाएगा सही रूप में, जो प्रभु से अपनी अपनी जो ज्ञानेंद्रियों को सिद्ध करेगा, लगातार भक्ति करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, तो उनकी तारे जो है उनके इष्ट से मिलने लग जाएंगी, तो उन्हें सारी बातें डिटेल में समझ में आने लग जाएंगी। तो अगर आपकी दीपक में फूल बन रहा है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य जो है मैंने आपको बताए हैं, इन्हें अपने जीवन में धारण कर लीजिए, ताकि आपके देवता की कृपा सदैव आपके साथ रहे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, वैसे भी स्टेटस बार पर और भी तरह की वीडियो लगाते हैं, अगर ये वीडियो लगा दी और किसी के सामने ये वीडियो पहुंच गई तो ये भी एक धर्म के काम में आपकी हिस्सेदारी मानी जाएगी। तो बोलिए जय सीताराम।